पुनर्विवाह है। पापा, ये कितनी गंदी जगह है। ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब क्यों लेकर आए हो हमें? अंश, यहाँ पे बस थोड़ी देर का काम है, उसके बाद हम लोग घर वापस चले जाएंगे। और डरने की क्या बात है ना आपके पापा, आपके सुपरमैन। चलो। वाह, पापा कितनी सुंदर जगह है। पापा, ये तो बहुत अच्छी जगह है। पापा, हम यहाँ खेलने आए हैं। हाँ बेटा, हम लोग यहाँ पे खेलने आए हैं। सो मिस्टर सिंधिया, इतनी नादानी की उम्मीद नहीं की थी तुमसे। इतने रईस होते हुए भी एक वकील हायर नहीं कर पाए। खैर, खुद को अकेला मत समझना। कोई तुम लोग के साथ हो ना हो, लेकिन हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और यश बेटा, प्रशांत की बात पर ध्यान मत देना। इसे एक पिता की ताकत का अंदाजा नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा काबिल वकील भी एक प्यार करने वाले पिता के सामने लाचार हो जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं पिता की ताकत। दरअसल ये पेन थोड़ी टाइट है। कोई नहीं हंसेगा। हंसने वाली बात पर बच्चे हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अंकल, मेरे पास भी एक टाइट पैंट है। वो बहुत मुझे टाइट लगती है। मुकादम से कहो कि बच्चों को बाहर ले जाएं प्ले रूम में, इनकी यहाँ जरूरत नहीं है। बच्चों, आप लोग बाहर जाइए। यहाँ तो बोर हो जाएंगे ना आप लोग, है ना? प्लीज बाहर जाइए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, प्ले रूम में जा रहे हैं। वहां आराम से खेलेंगे। मैं नहीं चाहता कि जो जिरा यहां होगी उससे इन बच्चों की साइकोलॉजी पर बुरा असर पड़े। प्रॉब्लम तो आप बड़े लोगों की है ना, तो इसमें इन मासूम बच्चों को क्यों घसीटा जाए? इसीलिए मैंने कोर्ट में परिवार के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे मौक्किल प्रशांत दुबे के साथ बहुत ज्यादती हुई। जस्ट अ मिनट, बैठ जाइए आप। मिस्टर प्रशांत दुबे, आप प्लीज यहां आइए मिस्टर यश के पास। आप दोनों ही बच्चे के लिए दावेदार हैं ना? मतलब ये मुकदमा एक जन्म देने वाले पिता और एक नाम देने वाले पिता के बीच है। प्लीज यहां आइए और जो भी कहना है आप खुद कहिए। जिरा के लिए आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है।
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। साहब, अंश के पैदा होने से पहले प्रशांत अंश को छोड़ के चला गया। अंश से कोई रिश्ता नहीं रखा, ना अपनी मां से, ना अपने बाबूजी से, और ना ही अपनी पत्नी से। और आज अचानक प्रशांत दुबे को अपनी बेटे की याद आ गई और अब अपने बेटे अंश को वो अपने पास रखना चाहता है। जज साहब, मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद अपने बेटे की कस्टडी के लिए इन्होंने बहुत देर कर दी है। इतने सालों तक आरती जी ने अकेले अंश को पाल पोस के इतना बड़ा किया। जब अंश को एक पिता की जरूरत पड़ी, एक पिता के नाम की जरूरत पड़ी, तो आरती जी ने सिर्फ अपने बेटे अंश के लिए ये शादी की। जज साहब, अंश बहुत प्यारा बच्चा है, उसे जरा भी टाइम नहीं लगा मुझसे घुल मिल के बात करने में। अंश के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका असली पिता कौन है, उसके लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ कौन स्कूल जाता है, कौन उसके साथ रेस में पार्टिसिपेट करता है। जब अंश को गलती से चोट लग जाती है या जब अंश बीमार होता है, तो कौन सारी रात उसे गोद में लेकर जगा रहता है, उसको प्यार करता रहता है। कौन अंश को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, कौन उसके साथ घूमता है। जज साहब, अंश के लिए एक बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ 24 घंटे कौन है। सच बात तो यह है कि मैं अंश के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। मैं बस नहीं कहना चाहता हूं। मिस्टर प्रशांत, आप क्या कहना चाहेंगे? जज साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यश आरती के सामने इस तरह खड़े होकर इनके साथ लड़ूंगा, क्योंकि जज साहब ये दोनों ही बहुत ही सच्चे और भले दिल के हैं। यश ने जो कुछ भी बोला जज साहब, बिल्कुल सही बोला। गलती मुझसे ही हुई है। मैंने ही किसी औरत के लिए आरती को छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जज साहब, जो मैं अपनी प्रेग्नेंट बीवी को उस हालत में छोड़कर चला गया। मैंने आरती को बहुत दुख दिए हैं जज साहब, इतनी तकलीफ दी है जो कोई अपने दुश्मन तक को नहीं देता। वो तो आरती की अच्छाइयां हैं जो मेरे मां बाबूजी ने अपने बेटे को छोड़कर आरती को सहारा दिया। मेरे बेटे को बहुत प्यार से पाला। मैं तहे दिल से अंश का ख्याल रखने के लिए उनका एहसानमंद हूं। जज साहब, आज इस भरी अदालत में सबके सामने, आपके सामने, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने आरती के साथ बहुत गलत किया। मैं स्वीकार करता हूं जज साहब कि मैं आरती का गुनहगार हूं। जज साहब, लेकिन आरती जी, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज कटघरे में आके कहिए।
विश्वास को इतना ठेस पहुंचाया गया है कि अब मैं इस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी कर रहा है हमारे अंश को हमसे दूर करने के लिए कर रहा है। ये मुझसे मेरे अंश को छीनना चाहता है। आरती, अगर मेरी तुमसे दुश्मनी होती तो बहुत पहले ही मैं तुमसे बदला ले लेता। ललितपुर में सड़क के किनारे तुम बेहोश पड़ी हुई थी आरती, और अंश लोगों से मदद की भीख मांग रहा था। उस वक्त मैं ही उठाकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया, अंश का ध्यान रखा, उसे संभाला। अगर मेरे मन में पाप होता ना आरती, तो उसी वक्त तुम्हें वहीं छोड़कर अंश को लेकर मैं भाग गया होता। मैंने ही तुम्हारे और यश के बीच में गलतफहमी दूर करके तुम दोनों की सुलह करवाई। मेरे मन में कोई पाप नहीं आरती। मैं वक्त की ठोकर खाकर संभल गया, सुधर गया हूं, मैं बदल गया हूं आरती, मेरा विश्वास करो। योर ऑनर, ललितपुर के जिस हॉस्पिटल में आरती जी का इलाज हुआ, ये उस हॉस्पिटल के पेपर हैं और उसके बिल्स। ये इलाज इतना महंगा था योर ऑनर कि मिस्टर प्रशांत दुबे को अपनी कार तक बेचनी पड़ गई थी। ये बात को घुमा रहे हैं जज साहब, पूरी अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ये सारा ढोंग रचा है प्रशांत ने हमें गुमराह करने के लिए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ढोंग? ये सब ढोंग है? तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पेपर्स हैं, ये हॉस्पिटल के बिल्स हैं, ये सब झूठे हैं? मिस्टर प्रशांत दुबे ने आपका इलाज ललितपुर में नहीं करवाया था? बताइए, उन्होंने आपके बच्चे की देखरेख की थी या नहीं? लेकिन ये सब लेकिन कुछ नहीं। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मिस्टर प्रशांत दुबे ने आपका इलाज करवाया था या नहीं? हाँ या ना? हाँ। योर ऑनर, यश और आरती में उस दिन कुछ अनबन हो गई थी किसी बात को लेकर, तो यश ने अपनी पत्नी को और उसके बेटे को घर से निकाल दिया। नहीं जज साहब, यश जी ने मुझे घर से निकाला नहीं था। मैं अपनी मर्जी से अंश को लेकर घर से निकली थी। आप अपनी मर्जी से निकले थे? जी हाँ। जरा जोर से कहिए ताकि जज साहब को सुनाई दे। जी हाँ, मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने न सिर्फ आरती जी की जान बचाई, बल्कि उसने यश और आरती जी को मिलाने के लिए भी बहुत कोशिश की और उनके बच्चे की देखरेख भी की। मैं यश जी से उम्मीद करता हूं कि वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे। जी हाँ, ये सच है कि प्रशांत ने ही हमें मिलवाया था। थैंक यू योर ऑनर। यहां मैं एक बात का और खुलासा करना चाहता हूं। सिंधिया परिवार ने आरती और उसके बेटे अंश को अपना तो जरूर लिया था, लेकिन उनके साथ उनका व्यवहार एकदम अच्छा नहीं था। यहां तक कि अंश को उन्होंने एक स्टोर रूम में भी बंद कर दिया था, जिससे इस बच्चे को बहुत चोट आई थी। नहीं जज साहब, अंश ने गलती की थी, इसलिए उसको सजा दी गई थी। आरती जी, क्या गायत्री जी ने अंश को स्टोर रूम में बंद किया था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। जज साहब, अगर बच्चे गलती करते तो हम सभी उनको सजा देते। माँ ने भी इसीलिए अंश को सजा दी थी। अगर अंश की जगह पायल और पलक होते तब भी माँ ऐसे ही करती। मिस्टर यश, काबू में रखिए अपने आप को, वरना मुझे मजबूरन आपको कोर्ट से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। यस, आई एग्री। मैं मानता हूं कि गायत्री जी ने अंश की गलती पर उसे सजा दी। अगर अंश मेरे घर में होता तो मां बाबू जी भी उसे सजा देते। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे होते हुए अंश के साथ वो जबरदस्ती कभी नहीं होती जो यश के घर में हुई है। कैसी जबरदस्ती? उस बेचारे अंश का उसकी मर्जी के खिलाफ, इनफैक्ट बिना उसे बताए, उसका स्कूल चेंज करवा दिया गया। और जज साहब, इस बात का उस छोटे से बच्चे पर इतना गहरा असर पड़ा
कि जज साहब वो बच्चा स्कूल से भाग गया और कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया। जज साहब, अंश को बुरा जरूर लगा था, लेकिन ऐसा हुआ था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हुआ था। अंश को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन उनको उन गुंडों से बचाने वाले भी यश जी थे। यश जी ने अपनी जान पर खेलकर अंश की जान बचाई, और इस बात से प्रशांत भी मना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जज साहब, आई एग्री। अंश के लिए यश के प्यार पर मुझे जरा भी डाउट नहीं है। ये एक बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं अंश को। लेकिन जज साहब, एक कड़वा सच ये भी है कि बच्चे को पालने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता है। जब तक कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, कोई बच्चों को कैसे पालेगा? और जहां तक कि मुझे खबर है आरती, आपके नए पति मिस्टर यश सिंधिया को उनके पिताजी ने घर से, जायदाद से बेदखल कर दिया है। थैंक यू आरती जी, अब आप जाके बैठ सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं यश के पिता सूरज प्रताप सिंधिया को बुलाना चाहता हूं। मैं सूरज प्रताप सिंधिया प्रशांत की कही बात की पुष्टि करता हूं। मैंने अपने बेटे यश से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, और उसका कारण है ये औरत। माफ कीजिएगा जज साहब, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर यश, काबू में रखिए अपने आप को। आप बैठ सकते हैं। यश, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। देखो, घुटनों पर आ गया हूं मैं। मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। ऐसी अकेली तन्हा जिंदगी में कैसे काटूंगा? प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। आती, प्लीज समझाओ ना यश को, मुझे मेरा बेटा वापस दे दे। तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, पति, बच्चे, घर, परिवार, सब कुछ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जज साहब, यश के पास सब कुछ है जज साहब। दो बेटियां हैं उसकी, और फिर आरती भी उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। मुझे सिर्फ मेरा बेटा अंश चाहिए बस। मैं अंश का बहुत ध्यान रखूंगा जज साहब, और मैंने कसम खाई है, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे अंश को माँ बाप, दादा दादी सबका प्यार दूंगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। मुझे मेरा अंश वापस चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए जज साहब। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और अपना निर्णय सुनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि अंश क्या चाहता है, उसकी खुशी किस में है, वो किसके साथ रहना चाहता है। ये सही है कि सिंधिया परिवार में रहने का उसको मौका मिला है, 8-9 महीने का मौका,
और प्रशांत दुबे को यह मौका बिल्कुल नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगा कि अंश एक रात मिस्टर प्रशांत दुबे के घर पर बिताए, ताकि वो तय कर सके कि उसे किसके साथ रहने में ज्यादा खुशी मिलेगी। फिर कल ये कोर्ट अपने जूरी मेंबर्स की सलाह से और अंश की राय जानने के बाद इस केस में अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी।